गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर है, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुओ नमः। प्यारे बच्चों, आज पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जिस व्यक्तित्व का, जिस मनीषी का जन्मदिन मना रहा है, वह निश्चित रूप से उनका जो व्यक्तित्व था वह बहुत ही विराट था। विश्वविख्यात शिक्षाविद व स्वतंत्र भारत के, जब भारत स्वतंत्र होता है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को, तो उस समय के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति के पद पे सुशोभित होने का सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। और पूरा जीवन इतनी बड़ी बड़ी पदों पे सुशोभित होने के बाद भी आपका पूरा जो जीवन था एक शिक्षक के रूप में आपने उसका निर्वहन किया। कहा गया है, मेरे जैसे शून्य को शून्य बना दिया, मेरे जैसे शून्य को शून्य का ज्ञान बताया, हर अंक के साथ शून्य जुड़ने का महत्व क्या है बेखूबी समझाया। गुमनामी के अंधेरे में था पहचान बना दिया, दुनिया के गम से मुझे अनजान बना दिया। उनकी ऐसी कृपा हुई कि मुझे अच्छा इंसान बना दिया, गया। तो आज निश्चित रूप से आज के इस पावन और पुनीत अवसर पे सबसे पहले मैं अपने सभी आदरणीय गुरुजनों का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और आज के इस शुभ अवसर पे पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। प्यारे बच्चों, आज जिस व्यक्तित्व का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं, उनका जन्म आज ही के दिन 5 सितंबर सन 1888 ईस्वी को मद्रास, जिसका आज नाम क्या है, चेन्नई के तिरुतनी नामक एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाल्यकाल से ही आप यानी कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे और उनकी कुशाग्रता का परिणाम ये होता है कि इनको छात्रवृत्ति, ये चूंकि इतने मेधावी थे कि छात्रवृत्ति इनको लगातार मिलती जाती थी और पूरी जो शिक्षा दीक्षा थी इनका उसी के आधार पे होता है। यदि क्वालिफिकेशन की बात की जाए, शिक्षा की बात की जाए, तो पूरे हमको लगता है देश की बात किया जाए तो 2 व्यक्तियों का नाम आता है। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, और दूसरा जो नाम आता है वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्यारे बच्चों, आज चूंकि शिक्षा जगत की बात हो रही है, शिक्षक की बात हो रही है, तो देश की पहली महिला शिक्षिका ज्योतिबा फूले थी। ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले थी। उनके भी जो व्यक्तित्व होता है, उनका जो समाज के लिए जो योगदान होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस समय ज्योतिबा फूले ने उस जो सामाजिक ताना बाना था उस व्यवस्था से बाहर आते, तो निश्चित रूप से आज के इस अवसर पे हम उन्हें सादर प्रणाम, कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन करते हैं। प्यारे बच्चों, फिर हम आते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म अभी मैं बताया हुआ, उसके बाद हुआ चूंकि इतने मेधावी थे, प्रकांड विद्वान थे और विश्व के नंबर 1 के दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे और शायद दर्शन शास्त्र के ज्ञाता थे। इसी के आधार पे उस समय के जो केंद्रीय सरकार थी भारत की, उन्होंने रूस का इनको राजदूत नियुक्त किया और फिर बाद में इनको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित करने का अवसर मिला। जीवन पर्यंत इन्होंने शिक्षक की समाज में क्या भूमिका होती है, एक आदर्श शिक्षक की क्या गुण होने चाहिए, उसकी क्या पहचान होनी चाहिए, उनकी सादगी, हमेशा उनका पूरा जीवन एक शिक्षक और समाज के लिए समर्पित था। उनके जो छात्र थे, आप जैसे जो उनके छात्र थे, वे उनसे बड़े ही प्रेम करते थे। उनकी जो शायद हो सकता है उनके जो व्यवहार हो, उनके जो पढ़ाने का जो शैली हो, जो तरीका हो, तो बड़े ही मनोयोग से इनका बड़े सम्मान करते थे। और एक समय की बात थी, इनके जो जितने भी छात्र थे वे जाते हैं, इनसे मिलते हैं और कहते हैं
कि गुरुजी हम लोग आपके इस जो शिक्षा शैक्षिक जगत में जो आपका योगदान होता है उससे हम लोग बहुत प्रभावित हैं और हम लोग क्या करना चाहते हैं, आपके जन्मदिन को मनाना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो इस पे उन्होंने कहा ठीक है आप लोग मेरा जन्मदिन मनाना है लेकिन मनाइए, लेकिन यदि मेरे जन्मदिन को आप लोग एज ए टीचर के रूप में यदि मनाएंगे तो उस पे मुझे बहुत ही प्राउड होगा, मुझे बहुत ही नाज होगा, गर्व होगा। और प्यारे बच्चों तभी से यह परंपरा उसी समय से आज अनवरत चली आ रही है। आज पूरा भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व शिक्षक दिवस के इस पावन और पुनीत अवसर पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को मना रही है और उनके आदर्शों एवं उनके योगदान को आज याद कर रही है। आपके विद्यालय में भी आपने देखा कि प्रार्थना सभा में तमाम प्रकार के कार्यक्रम किए गए। प्यारे बच्चों आपने बचपन में पढ़ा होगा कि गुरु के एक व्यक्ति के जीवन में गुरु के क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। गुरु बेटा दो शब्द से बना है गुरु, जिसमें गुरु का जो पहला जो गु है उसका अर्थ होता है बुराई और दूसरा रू का मतलब होता है उसको दूर करने वाला। तो गुरु कैसा होना चाहिए? गुरु ऐसा होना चाहिए जो क्या करे, छात्रों के, हमारे जो छोटे बच्चे हैं, जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जिनको अपना वर्तमान भविष्य कुछ नहीं पता है, एक अध्यापक के पास आते हैं, एक शिक्षक के पास आते हैं और अध्यापक उनको एक घड़े के जैसा, जैसे आपने कबीरदास की कहानी आती है सुना होगा कि वह एक घड़े के जैसा उनको मतलब कि पालता है, पोसता है, जरूरत पड़ता है तो उनको मारता है और एक सशक्त नागरिक बनाने में एक शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कबीरदास का दोहा आपने बचपन में पढ़ा होगा। कबीरदास जी कहते हैं कि उनकी कविता, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने कहता है, कबीरदास चूंकि एक निर्विवाद कवि थे, हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों का, समाज के सभी लोगों का, सभी पक्षों का उन्होंने हित है चेता और कहते हैं कि यदि आपके पास है गुरु और ईश्वर दोनों आ जाएं तो सबसे पहले आप किसको प्रणाम कीजिएगा? सबसे पहले आपका जो सर होगा किसके लिए नतमस्तक होगा? तो फिर उन्होंने बताया है कि सबसे पहले हमारा नतमस्तक गुरु के पास होना चाहिए, क्योंकि वह गुरु है, वह मेरा शिक्षक ही है जिसने क्या कराता है हमको ईश्वर से, हमको परमात्मा का ज्ञान हमारे अंदर भरता है। तो निश्चित रूप से इस जीवन में गुरु की इंपॉर्टेंस प्राचीन काल से आज तक अनवरत रहेगी। और चूंकि जो अध्यापक होता है उसको राष्ट्र निर्माता की संज्ञा दी जाती है। आप हमारे बच्चे हैं और कल ही आप क्या होंगे, इस संसार में जाएंगे, जगह जगह अच्छे अच्छे पदों पे जाएंगे, पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी आपको कंधे पे आएगी। तो निश्चित रूप से आज यदि आप संस्कारवान नहीं होंगे, आप चरित्रवान नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से बेटा देश का विकास नहीं हो पाएगा। इसलिए एक जो शिक्षक होता है वह अपने विद्यार्थी को सिर्फ और सिर्फ केवल ज्ञान ही नहीं देता है बल्कि उनके अंदर चरित्र का भी निर्माण कराता है और तब जाके अपना देश एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बन पाएगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ इस गुरु शिष्य परंपरा हमें गुरु शिष्य की परंपरा जैसे ही समाज में आते हैं तो सबसे पहले हमारी मुलाकात किससे होती है? हमारी माँ से होती है। इसलिए आज के इस शुभ अवसर पे उस सभी माताओं को आज हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि बेटा दुनिया में आने से पहले 9 महीने पहले से हमारी माँ हमको जानती है ना। और वह तभी से अच्छे अच्छे संस्कार, आपने महाभारत देखा होगा, अभिमन्यु देखा है ना, वह जब पेट में रहते हैं तो माँ के गर्भ से सारी चीजें जो होता है वो सीख लेते हैं। चक्रव्यूह को तोड़ने की जो रणनीति होती है वह कहाँ से सीखते हैं? वह माँ के गर्भ से सीखते हैं। तो निश्चित रूप से बेटा एक जो बच्चा होता है वह सृष्टि में आने से पहले जब अपनी माँ के गर्भ में रहता है तभी से वह माँ क्या करती है, उसको संस्कार सिखाती है और वही जो संस्कार होते हैं बेटा वह आजीवन उसके जीवन में रहते हैं। तो निश्चित रूप से हम ये जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एकेडमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, कुछ समय का है, लेकिन उस समय की हमारी शिक्षा है वह जैसा संस्कार हमको मिलेगा निश्चित रूप से हम वैसा ढलेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ
आज शिक्षक दिवस मनाने का आप लोग मनाइए, अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इसकी महत्ता को हमको जानना चाहिए कि शिक्षक दिवस मनाने का केवल मतलब मिठाई खा लेना, मिठाई खिला देना, इस प्रकार से मनाने से हमको समझता है आपका नुकसान होगा। शिक्षक दिवस मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वह आज के शिक्षकों में महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देना है। आज हमारे जो शिक्षक क्या हो रहे हैं, अपने जो गुरुतर जो दायित्व हैं उनको भुला के समाज में एक अपवाद की स्थिति में आते हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे नहीं हमको बनना है। आज का दिन हमें यानी कि हम सभी शिक्षकों को आगाह करने का, मान्यता देने का महत्वपूर्ण दिन है कि हमारे जो शिक्षक कितनी मेहनत से, परिश्रम से, त्याग से और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं आपका, और आपको इस योग बनाते हैं। एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा विद्यालय में आता है और यहाँ से जब पढ़ के उबाता जाता है तो सीधे राष्ट्र का निर्माण करता है। और इस प्रकार से प्यारे बच्चे पूरी की सारी जो जिम्मेदारी बनती है एक शिक्षक की बनती है, तो निश्चित रूप से शिक्षक को केवल ज्ञान ही नहीं देना होता है बल्कि अपने छात्र छात्राओं के चरित्र का निर्माण भी एक शिक्षक को करना होता है। क्योंकि हमारा जो छात्र जैसा होगा, क्योंकि मैं आपको बताएं अभी आप विद्यालय में हैं, कल आप समाज में जाएंगे और पूरी समाज की जितनी जिम्मेदारियां हैं वो सभी जिम्मेदारियां आपके कंधे पे आएंगी। तो निश्चित रूप से यदि चरित्रवान नहीं होंगे, आपके अंदर अच्छे संस्कार नहीं होंगे, आप शिक्षित नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जो देश का जो दशा और दिशा होगा वह निश्चित रूप से तरक्की को प्राप्त नहीं कर पाएगा। प्यारे बच्चों, इसी के साथ कुछ चंद लाइनों से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ज्ञान से इंसान को बेहतर बनाते हैं गुरु, ज्ञान से इंसान को बेहतर बनाते हैं गुरु, जीवन भर कितना कुछ सिखाते हैं गुरु, इस कर्ज को कोई उतार नहीं पाएगा, इस कर्ज को कोई उतार नहीं पाएगा, क्योंकि अनमोल खजाना लुटाते हैं गुरु, अनमोल खजाना लुटाते हैं गुरु। प्यारे बच्चों, फिर एक बार लास्ट में पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बंद कर देना।